MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और महाभारत में आज बात करूंगा उन कथित बब्बर शेरों की जो दिल्ली में बिल्ली की तरह मिमियाते हुए देखे गए थे। तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, क्योंकि आज बात में इन्हीं बब्बर शेरों की करने जा रहा हूं जो जनता से लात जूते खाते हुए देखे गए थे। तस्वीर जरा आप देख लीजिए, जो मार के डर से दौड़ लगाते हुए देखे गए थे। इनको बब्बर शेर कहा जा रहा है। लेकिन जरा देखिए क्या बहादुरी इन्होंने की थी, कैसी बहादुरी थी। वो कहते ना कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसे इनके आका वैसे इनके कार्यकर्ता। अब बुजदिली को बहादुरी बताया जा रहा है। बुजदिली और बहादुरी के बीच में फर्क होता है। और बिल्लियों को बब्बर शेर कहा जा रहा है। भाई आपकी जबान है, कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन अब जब इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, इनके षड्यंत्र को बेपर्दा किया जा रहा है, इनके मास्टरमाइंड पकड़े जा रहे हैं, तो इनको लोकतंत्र याद आ रहा है। लोकतंत्र कह रहे हैं कि विरोध का अधिकार है और विरोध का अधिकार याद दिलाया जा रहा है। लेकिन ये जो अधिकार है याद दिलाने वाले उन कर्तव्यों को याद नहीं रखते जो हर एक व्यक्ति को याद रहने चाहिए कि आपका कर्तव्य है इस देश के नागरिक होने के नाते। आप पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं, आप किसी पक्ष में नहीं हो सकते, न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, देश प्रथम होना चाहिए। और यह कैसे पता चलेगा कि आप सही तरफ है कि नहीं है, सही है या गलत है? क्योंकि जब आपके पक्ष में दम होता है, जब आपके पक्ष में ईमानदारी होती है, तो जनता आपको सपोर्ट करती है। लेकिन जब आप षड्यंत्र करते हैं, साजिश करते हैं, देश को बेवजह बदनाम करते हैं, तो जनता क्या करती है? जनता वो करती है जो एआई समिट में इन कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ किया गया। जनता ने जूतों से पीटा। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिनमें शर्म लाज होती है वो लजाते हैं, वो लाजते हैं, और बेशर्म होते हैं वो लाजते नहीं है, गाजते हैं। वो प्रदर्शन जो राष्ट्रीय शर्म का विषय बन गया, उनके षड्यंत्रकारी पकड़ने पर हाहाकार किया जा रहा है। और पुलिस बता रही है कि साजिश कैसी थी। कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई बिहार से आया, सब आपस में मिले, QR कोड बनवाए गए, टी-शर्ट प्रिंट करवाई गई, सब सुनियोजित किया गया, एक योजना बनाकर यह काम किया गया। और देश को बदनाम करने के लिए और कौन कौन इनके साथ था, इस मामले में अब जांच चल रही है। वैसे एक पुराना डायलॉग है, आपको याद होगा कि अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। यह नकारात्मक पब्लिसिटी, यह नेगेटिव पब्लिसिटी आपको टीवी, आपको अखबार की खबर तो दे सकती है, आपको हेडलाइन में लेकर आ सकती है, लेकिन क्या जनता का भरोसा आप इस तरह से जीत सकते हैं? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि मोदी के इवेंट में जाकर इन कार्यकर्ताओं ने बड़ा अच्छा काम किया। वो इवेंट, माफ कीजिएगा, मोदी का इवेंट नहीं है, वो इवेंट देश का इवेंट है। एआई इवेंट देश का इवेंट है। और देश के इवेंट में आप ये बताना चाहते हैं कि आपकी मंशा क्या है, वो भी शर्ट उतार कर। भाई पार्लियामेंट में आपने बात उठाई, पार्लियामेंट के बाहर आपने प्रदर्शन कर दिया, वहां पर पोस्टर दिखा लिए, सड़कों पर आप उतर कर पहले ही आ रहे हैं। लेकिन ऐसे आयोजनों में जहां पर तकनीक की बात हो रही है, जहां पर एआई की बात हो रही है, वहां पर भी आप ये कर रहे हैं। और जनता इसलिए ये सवाल पूछ रही है कि सत्ता के लिए सिर्फ इतने ही जो आप देख रहे हैं, या फिर इससे ज्यादा भी कपड़े उतारने पर कांग्रेस आ जाएगी? इसी सवाल पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं।
मर्यादाएं तोड़ दी। कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं। नेताओं को, युवकों को बधाई देता हूं, उन्होंने डटकर मोदी के सामने जाकर, उनके फंक्शन में जाकर ये बता दिया। देश को शर्मिंदा करने के प्रयास में ये खुद परत दर परत नंगे होते जा रहे हैं। ये शांतिपूर्ण आंदोलन करने में भी आपको परेशानी होती है, तानाशाह को परेशानी होती है। तानाशाह को किसी ने आईना दिखाया तो वो उसको जेल डाल देगा। जिस तरह देश को बदनाम किया, नंगे हो गए कांग्रेसी, पहले से नंगे थे लेकिन नंगापन दिखा दिया, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बट प्रोटेस्टिंग इज नॉट इलीगल, नो। लालकिला का मास्टरमाइंड तो नहीं मिला, पुलवामा का नहीं मिला, पहलगाम का नहीं मिला, कहाँ का मिला? क्या आपका एक पॉलिटिकल अपोनेंट है? राहुल गांधी जी, आपके कार्यकर्ता ये बब्बर शेर नहीं, ये नेशनल शेम है। इन्होंने एक शर्टलेस टॉपलेस एक्ट नहीं, शेमलेस, कैरेक्टरलेस और लॉयल्टीलेस एक्ट किया। हमें गर्व है हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चीफ पर, जिन्होंने अग्रणी भूमिका ली। अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी के नेता भूल गए जब सड़कों पर कुर्ते निकालकर घुमा करते थे। देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शासिया इल्मी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। डॉक्टर मनीष कुमार जी मेरे साथ हैं, चीफ एडिटर हैं आप कैपिटल टीवी के। रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के। जगदीश शर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। अनिल झा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ मनोज सिंह काका जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जगदीश शर्मा, ऐसे बब्बर शेर होते हैं जो 5 मिनट अपनी जगह पर टिक नहीं पाते, जो आम लोगों से जाकर पिट जाते हैं। भाई आपका अगर प्रोटेस्ट बड़ा जानदार था, बड़ा विषय मुद्दा था, तो वहां पे जो आयोजक थे वो क्यों आपको पीट रहे थे? ये कौन सा बब्बर शेर दिखाने का तरीका हो गया? ये कैसे बब्बर शेर होते हैं? बब्बर शेर तो वो होते हैं जो मुश्किलात में जाकर खड़े हो जाएं। और ये ऐसे लोग जहां पर डेलीगेट्स ही बहुत अच्छे थे, साफ सुथरे का मतलब मैं उससे कहना चाहता हूं शिक्षित थे, जिनकी परवरिश बड़ी अच्छी है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो भविष्य की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आज की नहीं कल की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी पर काम करने वालों को आप जोर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं हम बब्बर शेर हैं। ये कैसे बब्बर शेर हैं भाई? राम जी, जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन? अगर आज कांग्रेस भी चुप रही तो बताइए बोलेगा कौन? ये बब्बर शेर हैं। सरदार भगत सिंह का डीएनए है इनमें। अंग्रेज भी ऐसे चुप थे, ऐसी क्रांतिकारी वीरों ने वहां जाके उनके बम का फेंका सूतली। और राम जी, राम नाम रखने से राम नहीं बन जाते हैं। अच्छा। आप जिस तरह से प्रधानमंत्री का मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज है, आप उनको राष्ट्र बता रहे हैं। ये कौन सा राष्ट्र है भाई? थू थू तो राष्ट्र में प्रधानमंत्री की हो रही है। जब स्टीम फाइल पर थू थू हो रही है, बच्चियों का रेप कर खून पीते रहे ऐसे प्रधानमंत्री जो बोल नहीं पा रहे हैं। मेरी बात बोल रहे हैं नंगे। और नंगे तो ये है भाई, मेरे नाम से जन्मजात नंगे हैं, ये भिखारी भी मेरे हैं, नाम से ये लुटेरे भी हैं। नहीं, एक तो पहले मिसकोट मत कीजिए। आप सुनिए, नहीं, ये वो परंपरा नहीं है ना। राम मोहन शर्मा वो पत्रकार है जो इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा बोले। अरे भाई आप झूठ, मेरी बात सुनिए, आप सुन ही नहीं रहे। आपका प्रॉब्लम ये है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्र नहीं बोलता हूं। ये राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर से बहुत बड़ा है। सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए जगदीश शर्मा, ये आप लोगों को परंपरा है कि आप इंडिया को इंदिरा बोले, इंदिरा को इंडिया बोले और पत्रकारों से बुलवाएं। ना ये वो पत्रकार है, ना ये टेक रखते हैं। चाहे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चाहे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चाहे कल के दिन आपके राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये देश बहुत बड़ा है। को राष्ट्र बता रहे हो आप। अरे आपको सुनने में प्रॉब्लम है ना। मैं दोबारा दोहराता हूं, ये इंदिरा इज इंडिया वाले फॉर्म से बाहर निकलिए। आपको कोई प्राइम मिनिस्टर देश नहीं हो सकता है। राम के नाम देश बहुत बड़ा है और मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। कैसे मोदी को राष्ट्र बता देंगे? क्योंकि आप लोगों को ये इंदिरा इज इंडिया सुनने की आदत हो गई। पर देश समझ ऐसे पत्रकारों को आप लोग वो पद्मश्री वगैरह बांटते रहते हैं जगदीश शर्मा, अरे भाई जो इंदिरा इज इंडिया बोलते हैं। कुछ नहीं निकलता।
ये यहाँ बैठा हुआ राम आपको बोल रहा है, ये रिपब्लिक टीवी पर बैठकर बोल रहा है, आपके कान में अगर आवाज नहीं जा रही तो जोर से इस बात को सुन लीजिए। ये देश हर प्रधानमंत्री से बड़ा है, अरे भाई सुन तो लो, है ना? और इस देश को बदनाम करने के लिए अगर ये बनियान पहन के जाएंगे, ये कच्चा बनियान गैंग बन जाएंगे, तो मैं सवाल पूछूंगा। अरे राम जी, और फिर घबरा रहे हैं आप? राम जी, वो जूता जो पीछे से पड़ा, उसने मारा पीछे से, फिर क्यों पलट कर नहीं बोला कौन बब्बर शेर था? ऐसा कौन बब्बर शेर होता है जो लात खा के भाग जाए? बोलो, ये कौन बब्बर शेर है भाई जो ये लात खा के भाग जाए? ये कौन बब्बर शेर होता है? स्टीम फाइल पर इससे बढ़िया तो बिल्लियां होती हैं जो पलट के वार कर देती हैं। बब्बर शेर है, आपकी हिम्मत नहीं है। अरे मेरी क्यों हिम्मत नहीं भाई? लात खा रहे हैं आपके कार्यकर्ता, जूते खा रहे हैं आपके कार्यकर्ता, मार रही है जनता, और हमारी हिम्मत नहीं है। आने पर बताएंगे, तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं। जवाब तो तुम्हें देना है, झूठ बोलने का, गुमराह करने का जवाब तुम्हें देना है। अरे भाई शिकारी हमें झूठ कौन बोल रहा है? शिकारी है कि हमें, मैं तो सामने बोल रहा हूँ। इनको लात जूते खाए आपने, बाहर है, लात जूते खाए जनता से आपने, और मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं तो तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। लिख लो, तय कर लो, इनके साथ आप लोगों का भी देश की जनता और राहुल गांधी छोड़ेगा नहीं। अरे आपका अगला आशियाना जेल है। ये धमकाने वाले लोग नहीं भाई, इसलिए सत्ता लेनी है। अरे सुनिए मेरी बात, ये सुनिए जगदीश शर्मा, मेरी बात सुनिए। इस देश के सामान्य किसानों के बेटों को धमकाना बंद कर दीजिए। राहुल गांधी छोड़ेगा नहीं, राहुल गांधी छोड़ेगा नहीं। अरे भाई मत छोड़ना, राहुल का काम तो क्या डर के चुप हो जाएं? रावण का काम करना बंद करो। नहीं मुझे बताओ, मोदी जी राष्ट्र, अरे नाम तो आपका भी जगदीश रखा भगवान ने। मोदी जी राष्ट्र कब से हो गए? आपके माता पिता ने जगदीश नाम रखा है। बच्चों का खून पिकाए है आपके माता पिता ने जगदीश नाम रखा है, और राहुल गांधी का नाम लेके पत्रकारों को डरा रहे हो। पैर पकड़ लिए, पत्रकारों को डरा रहे हो राहुल गांधी का नाम। पहले मुझको मिसकोट कर रहे हो, मैंने उसका उत्तर दिया, फिर धमका रहे हो कि हमको छोड़ेगा नहीं। क्या करेगा भाई बता दीजिए, क्या करेंगे जगदीश शर्मा मेरे साथ, और क्या करेंगे राहुल गांधी मेरे साथ? बोल रहा हूं मैं, क्या करेंगे बता दीजिए ना, बता दीजिए। आज यही पता चल जाए इस देश को कि छोड़ेगा नहीं तो क्या करेंगे राहुल गांधी के साथ खड़े हो। अरे क्या करेंगे राहुल गांधी? मोदी जी राष्ट्र क्या करेंगे? मैंने क्या गलत बोल दिया? कैसे मोदी जी? मैंने ये कहा कि भाई देश के इवेंट में नंगे जाके करोगे, जनता जूते से पीट रही है। क्या करेंगे राहुल गांधी मेरे साथ, मुझे बताओ। नंगे तो ये है, ये नंगे। अरे मुझे बताओ क्या करेंगे राहुल गांधी? आप कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे मेरे साथ बताओ, क्या कर लेंगे मेरा? अरे क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा बताओ, बताओ। प्रधानमंत्री खुद बताते हैं। अरे बताओ ना जगदीश शर्मा, पीछे क्यों हट रहा भाई? क्या करेंगे राहुल गांधी मेरे साथ? जूते लेके आप आगे आगे और देश की जनता पीछे पीछे। अरे राहुल गांधी मेरे साथ क्या करेंगे? क्यों घबरा रहे हैं? बोल दीजिए, जब बोल ही दिया है कि छोड़ेंगे नहीं तो क्या कर लेंगे मेरा? छोड़ेगी। मैंने कौन सा अपराध किया है? किस धारा में अपराध किया है? नेपाल जैसे संविधान जेब में डाल के चलते हो, पत्रकारों को धमकाते हो टीवी पे बैठ के। चोर और लुटेरे हेलीकॉप्टर से खींचे जाएंगे। हाँ, देश की जनता खींचेगी। अच्छा, का नाम बदनाम मत करो। और देश की जनता पीछे से जो किक मार रही है, रावण की तरह मत बात जो करो। आपको पीछे से किक मार रही है, उसका क्या? मोदी जी राष्ट्र उसका क्या करोगे? देश से माफी मांगो। मोदी जी राष्ट्र नहीं हो सकते हैं। अरे किसने कहा मोदी राष्ट्र है? कानों में तेल डाल के आइए, साफ करा के आइए। बाहर 20-20 रुपए में कानों से मैल निकाला जाता है जगदीश शर्मा। मैं तो फिर दोहरा रहा हूँ, ये इंदिरा इज इंडिया से बाहर निकली है। मैंने किसी को नहीं कहा कि राष्ट्र है, मैं तो फिर दोहरा रहा हूँ। कोई प्राइम मिनिस्टर, चाहे मोदी हो, मनमोहन सिंह हो, इंदिरा गांधी हो, ये राष्ट्र नहीं हो सकते। जिस दिन सत्ता से जाओगे, अब मेरी बात सुनिए, अगला ठिकाना तिहाड़ जेल होगा। शाजिया इल्मी अगला ठिकाना। और मोदी जी अरे भाई मुझे मालूम है बौखलाहट में ऐसा हो जाता है। जगदीश जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं तो फिर भी जी कह के सम्मानित कर रहा हूं। छोड़ेगा नहीं राहुल गांधी। अरे भाई मुझे तो फांसी दिलवा देना, आपकी सरकार आ जाए तो। अरे फांसी दिलवा देना भाई, और क्या करोगे? शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी, मेरा सवाल बहुत सीधा है। फांसी भी देगी ऐसे काम? अरे भाई एक रुक जाइए, शाजिया इल्मी मुझे बताइए कि क्या ये बौखलाहट किस तरह की है? भाई AI समिट को जाके वहां पर एक झगड़ा भी खड़ा करेंगे, विवाद भी खड़ा करेंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे तो कहेंगे देश में लोकतंत्र है, या संवैधानिक गिरफ्तारी कर रहे हैं आप लोग। ऐसा क्यों करते हैं आप? नमस्कार सबको और आदाब अर्ज़ है। मैं सबसे पहले तो कहूंगी कि इनको शायद पता नहीं है और इनके फरिश्तों को खबर नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी हालत है। एक अल्लामा इकबाल का शेर है जो कहा तो गया था उस वक्त में हिंदुस्तान में जब मुल्क तकसीम होने जा रहा था, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, ना समझोगे तो मिट जाओगे कांग्रेस वालों। तेरी
बात भी नहीं होगी आसमानों में। तो आप सोचिए, तो आप जरा सोचिए, बेशर्मी की जो हद आप देखिए, ये लोकतांत्रिक मूल्यों का खुला अपमान है और चोरी और सीनाजोरी। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इतनी भद्दी घटना और एआई समिट जो कि देश का प्रोग्राम था, देश का था, भाजपा का नहीं था, वो भाजपा से उसका सिर्फ ताल्लुक नहीं था, पूरे देश का था, पूरे देश की तरक्की से, उन्नति से, टेक इनोवेशंस का, फाइनेंस का, ट्रेड रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, और एक हब जो है इंडिया बन रहा है, पूरे ग्लोबल साउथ में भारत को चुना गया था। पर आप सोचिए कांग्रेस वालों को, राम मोहन जी, इतनी नफरत देश से, देश के नौजवानों से, देश की प्रगति से, और आप क्यों ताज्जुब कर रहे हैं राम मोहन जी? आपको याद नहीं है क्या हुआ था पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा था? राहुल गांधी ने इसी तरह का झूठा बयान दिया था और कहा था कि चाइना ने हमारी कितनी जमीन ले ली, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी नागरिक ऐसी बात कैसे कह सकता है बगैर किसी सबूत के, प्रमाण के। तो देश का स्वाभिमान किसी की व्यक्तिगत जो कुंठा है, जो नफरत है, उससे कहीं बड़ा है। और भारत को अनस्टेबल करने वाले जो दिखा रहे हैं, कभी भी नेता खुद को प्रासंगिक साबित नहीं कर सकते। अमेरिका से ट्रंप ने भेजा, उस पर बोलिए। अब मेरे साथ एक मिनट, अनिल झा है, फिर मैं मनोज काका के पास जाऊंगा। अरे रुक जाइए जगदीश जी, मैं अनिल झा है, एमएलए है, उनकी बात भी आप सुनिए। अनिल झा, क्या ये प्रोटेस्ट का तरीका है? और इसके बाद अगर कोई कार्रवाई करे तो पहले तो कहते हैं कि कहां गई आपकी पुलिस, पहले पूछते हैं कहां गए आपके लोग, रोक क्यों नहीं लेते, पकड़ क्यों नहीं लेते, और जब पकड़ने जाओ तो कहते हैं भैया ये तो असंवैधानिक काम कर दिया, क्यों पकड़ लिया, हमारा तो राइट था वहां पे प्रोटेस्ट करने का। आपका क्या टेक है आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के इस कारनामे पर? मेरा और आम आदमी पार्टी का एक ही मामला है, देश मजबूत हो, देश तरक्की करे, राष्ट्र प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से एआई जैसे इवेंट्स होने चाहिए और युवाओं को उसके अंदर अवसर मिलने चाहिए। जब हम इन सब के साथ ये प्रयास करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि स्वदेशी को अपनाइए, और हम जब भारतीय जनता पार्टी के कंट्रास्ट को देखते हैं, स्वदेशी को अपनाने के साथ साथ मक्का किसान जो है भारत के रोते हैं, और अमेरिका के मक्का किसानों के लिए जब रास्ते खोल दिए जाते हैं तो वो विदेशी मक्का के लिए रास्ते खोले जाते हैं। टैरिफ को जब बढ़ा दिया जाता है तो स्वदेशी जो हमारा उत्पादन है उसको बहुत ज्यादा धक्का लगता है। जब इस विषय पर चर्चा करते हैं, जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि भारत के सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवारों में जो आर्थिक विषमता है, गलाघोटिया जैसी यूनिवर्सिटी जो है तो पर बहुत ज्यादा बोझ डालती है और एक नया रोबोट लेकर के यहाँ पर आती है। जब हम इस विषय पर देश पर चर्चा करना चाह रहे थे तो इस कांग्रेस पार्टी को जरूरत क्या थी एआई समिट जैसे कार्यक्रम में जाकर के इस प्रकार का प्रदर्शन करने की। देखिए, मैं पहले से मानता हूं कांग्रेस पार्टी का विजन एक अजीब सा ब्लर हो गया है। इनको पता ही नहीं है कि कब कहां पर क्या एक्ट करना चाहिए और क्या रिएक्ट करना चाहिए। हमें भारतीय जनता पार्टी के उस आर्थिक विषमता से लड़ना है जहां पर पिछले 11 वर्षों में पीएसयूज को 15 लाख करोड़ रुपया का धन मुहैया कराया गया, लेकिन 6 लाख नौकरियां समाप्त हो गई। देश के अंदर 30 करोड़ लोगों को आज भी कोका कोला और पेप्सी की जो बोतलें हैं उससे कहीं ज्यादा कम जो है उनको संसाधन मिल पाते हैं। 80 करोड़ लोग राशन पर जी रहे हैं। इस मुद्दे पर हम देश के लोगों को जब जागृत कर रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी ने पाखंड और पाप किया, जाकर के एआई समिट के अंदर सारे मुद्दों को भटका दिया और सारे के सारे अब इस प्रदर्शन के ऊपर चले गए। हमको भाजपा के इस प्रकार की जो विषमता है जी, सामाजिक विषमता भी, आर्थिक विषमता भी, उसको लेकर के देश को जागृत करना है। कांग्रेस पार्टी के बारे में तो मैं पहले से कहता एकदम ही निकम्मी पार्टी है ये। इनको पिछले 20 सालों से समझ में नहीं आता है कि देश में मुद्दों को लेकर के हमको कैसे बढ़ना है और आगे कैसे आगे जाना है। मैंने उस दौर के मैं हैरान इस बात से हूं, 11 साल का शासन हुआ भारतीय जनता पार्टी का। मैं इतने साल भारतीय जनता पार्टी में रहा, मैं 2 बार भारतीय जनता पार्टी से भी एमएलए रहा हूं, राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा हूं। हमारे जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलना पड़ा। क्यों निकलना पड़ा? क्योंकि हम बुनियाद के पत्थर थे। जब भारतीय जनता पार्टी ने बुनियाद के पत्थरों को बाहर निकाल दिया, वो राहत इंदौर जी का एक डायलॉग है कि मेरे जूठे गिलासों की चखाकर दहकतों को संभाला जा रहा है और जिन्होंने रखा बुनियाद का पत्थर उन्हें घर से निकाला जा रहा है। बीजेपी के जो बुनियादी पत्थर से बुनियादी सवाल थे, उनका असल में ये दर्द शाजिया इल्मी में सुनना चाह रहा था कि वो कह रहा है कि हम ही बुनियाद के पत्थर है, हमें घर से निकाला जा रहा है। उन्हें वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज तो करना चाहते हैं लेकिन किस्तों में।
मैं 10 सेकंड, मैं 20 सेकंड बोलूंगी। भाई साहब जरा पढ़ लिख लीजिए। आपको पता है कि पहली बार हमारे देश में हुआ है 51 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चलते। सिर्फ इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री को मुझे लगता है नोबेल प्राइज देना चाहिए। 81 नहीं, चीखिए नहीं भाई साहब, झूठ से काम नहीं चलेगा, झूठ से काम नहीं चलेगा। झूठ देखिए कौन चीखता है, जो झूठ बोल रहा है। मैं चीख भी नहीं सकती क्योंकि मेरा रोजा है और 3 मिनट में मेरा इफ्तार होगा, तो इसलिए मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी ना आपको बोलने दूंगी। और अब जरा सोचिए क्या हुआ इस देश में, और अगर आपको टिकट नहीं मिला भाई साहब, इसके आप खैर आप मनाएं तो। और सबसे पहले जो आपने लगातार एक करके जो गुमराह करने की कोशिश की है, या तो आपको जानकारी नहीं है या आप जरूरत से ज्यादा होशियार हैं। जहां तक बात है भारत में किसानों की, हमारे चाहे वो आटा हो या दाल हो या दूध हो या मक्खन हो या गेहूं हो, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप बात कर रहे हैं DDS की, जो एक डिस्टिल्ड प्रोडक्ट होता है जिसमें भारत का बहुत ही कम स्टेक है। भारत के किसी का इतना नुकसान वहां पे नहीं हो रहा है। और ये ट्रेड डील इतनी बढ़ गई है 50% से 18% हो गया। अब मैं वापस समिट पे आता हूँ, मैं वापस समिट की तरफ आता हूँ। अभी ट्रेड डील पर चर्चा हो जाएगी, लेकिन मेरे साथ इस वक्त मनीष जी हैं। मनीष जी, क्या ये फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है? कुछ ज्यादा बोलिए तो वो कहेंगे कि राहुल गांधी आपको देख लेगा। देखिए अभी जगदीश शर्मा ने जिस तरह की बातें की, वो तो ऐसा है कि हिंदुस्तान डर ही जाएगा फिर तो, कि राहुल गांधी किसी को छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी गुंडे हो गए क्या? देश में कानून नहीं है क्या? चोरों को भाई, चोरों को। और ये इस तरह की बातें आप टेलीविजन पे कर रहे हैं। छोड़ेंगे नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बातों को मैंने सुना, आप मेरी बात प्यार से सुनिए। आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। सुन लीजिए। दूसरी चीज मुझे लगता है नहीं छोड़ेंगे, डंके की चोट पे कह रहा हूं। अरे भाई, चोर और डकैत सब आपके घर में बैठे हुए हैं। ये सारे चोर और डकैत आपके घर में बैठे हुए हैं, और ये जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का काम आप कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। ये शोभा नहीं देता आपको कि आप टेलीविजन पे आकर के देश की जनता को आप जो है धमकाएं कि राहुल गांधी किसी को छोड़ेंगे नहीं। भाई राहुल गांधी ये छोड़ेंगे नहीं, ये कौन सी भाषा है? ये आप जरा बताइए। एक तो कपड़े खोल रहे थे और आप अपनी वाणी से आप कांग्रेस पार्टी को नंगा कर रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी के पूरे जो उनका डिजाइन है उसको आप ये खोल रहे हो। खैर छोड़िए, आप मेरी बातों को सुनिए। मैंने अभी आपने कमेंट किया आपके बातों के ऊपर। अब मैं आपको बताऊं कि क्या चल रहा है इस पूरे AI समिट के प्रोटेस्ट के ऊपर। अब इस बात को समझिए। एक हिंदी में एक कहावत है, कि 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए। कांग्रेस पार्टी की हालत राहुल गांधी के जिद की वजह से उसी तरीके की हो गई है। जूते वहां मंडपम के अंदर जनता ने मार दिए, दिल्ली पुलिस ने मार दिया, और प्याज ये आम आदमी पार्टी खिला रही है, समाजवादी पार्टी खिला रही है। ये बाकी कांग्रेस के अंदर मार्गरेट अलवा हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ये कांग्रेस पार्टी को प्याज खिला रही है। जूते ये लोग पुलिस और जनता से खा चुके, और इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जो अपने लोग हैं, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, क्यों आपके साथ इस मुद्दे पे नहीं खड़े हैं। और इसको समझने के बजाय जगदीश शर्मा यहां आकर के सबको धमकी दे रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ये अपना नुकसान खुद कर रही है, और मुझे लगता है कि सारा देश इस एपिसोड से पूरी तरीके से नाराज है। आपने सभा का जिक्र किया है तो मैं यूपी के 2 लड़कों को डिबेट में थोड़ा आगे लेके आता हूं। यूपी के 2 लड़के रोहित अग्रवाल मेरे साथ हैं, मेरे साथ मनोज सिंह काका है। एक सेकंड रुक जाइए जगदीश जी रुक जाइए। यूपी के वो 2 लड़के साथ में आए थे और उन्हें लगा कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन मुझे जरा बताइए मनोज सिंह काका, ऐसे स्टैंड पर क्या आप लोग बोलेंगे फिर? भाई आप ऐसे तो भाई समाजवादी पार्टी जगह जगह प्रदर्शन करती है, प्रोटेस्ट करती है, लेकिन कल के दिन कोई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो और आप पहुंच जाएं कपड़े उतार के, ये कोई तुक बनती है क्या? म्यूट है आप, जरा चेक कीजिए।
मैं जानना चाहता हूँ। जी, आवाज ठीक कीजिए काका जी की, जरा म्यूट है, जरा ठीक कीजिए काका जी। श्री मंजीत कुमार सिंह। हेलो जी जी बोलिए, अब आ रही है काका जी आप। श्री मंजीत कुमार सिंह। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने कहा है कि समीक्षा का विचार किया जाए। जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूं मनोज सिंह काका को, थोड़ा सा दुरुस्त कराइए इसको। उससे पहले मैं रोहित अग्रवाल की बात सुन लेता हूं। रोहित अग्रवाल जी बताइए जरा भाई, क्या हो रहा है ये? और फिर आप कहेंगे कि लोकतांत्रिक अधिकार है, आप भी विपक्ष में अभी कुछ दिन पहले रहे हैं, तो लोकतांत्रिक अधिकार तो आपको भी अच्छी तरह पता होंगे कहां तक हमारी सीमा है और कहां से सीमा खत्म हो जाती है। देखिए राम मोहन जी, लोकतंत्र के अंदर एक तरीका होता है प्रदर्शन करने का, विरोध करने का, एक प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है। आपको सूचना देनी पड़ती है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और आपके लिए एक जंतर मंतर जैसी सुविधाएं हैं जहां पे आप जाके प्रदर्शन कर सकते हैं। परंतु देश का युवा जहां पे अपनी प्रतिभा दिखा रहा हो विश्व स्तर पे, और वहां पे विश्व स्तर की मीडिया वहां पे अगर उसको कवर कर रही हो, वहां पे आप जाके नग्न प्रदर्शन करेंगे तो ये साफ तौर पर दिखाएगा कि आप देश का विरोध कर रहे हैं। और आप जब देश का विरोध करते हैं तो देश की जनता ही आपको जूते मारती है, जो कि कांग्रेस को वहां की जनता ने ही जूते मारे। वहां पे पुलिस ने इनको बाद में इनको अरेस्ट करने का काम किया है, परंतु पहले तो जनता ने ही इनको सबक सिखाने का काम किया और जूते मारने का काम किया, जो कि पूरे देश ने देखा। क्यों भागे आप भाई? अगर आप सही थे तो प्रदर्शन हम लोग ने भी किया है, प्रदर्शन हम लोग भी लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं और हमने तो पुलिस का सामना किया है, पुलिस की लाठियों का सामना किया है, परंतु हम कभी भागे नहीं। और जिस तरीके से ये भागे थे वो कायरता दिखाती है कांग्रेस की, वो दिखाती है कि कांग्रेस कितने निचले स्तर पर उतर चुकी है। कांग्रेस किराए की टट्टुओं पे चल रही है। मैं तो कहता हूं इनके ऊपर एनएसए लगा देना चाहिए। ये पूरी तरीके से देश को बदनाम करने की साजिश थी कांग्रेस की, जो कि एक्सपोज हो गई। ये कह रहे राहुल गांधी देख लेगा, क्या देख लेगा राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी कांग्रेस को देख देख के तो ये स्थिति कर दी है उसने कांग्रेस की कि कांग्रेस आज देश का विरोध कर रही है। क्या देख लेगा भाई राहुल गांधी? अरे जगदीश जी जरा चुप हो जाओ, क्या थरथरा क्यों रहे हो, क्यों कांप रहे हो? जगदीश जी क्यों कांप रहे हो? अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है, अभी तो राहुल गांधी तक भी आंच पहुंचेगी। जो उन्होंने भेजा था ना अपने कार्यकर्ताओं को नग्न होने के लिए वहां पे, अभी उनको भी नंगा किया जाएगा और देश की जनता नंगा करेगी। अरे आपको तो देश की जनता ने पहले ही नंगा कर दिया है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? आप पूरी तरीके से सफाया हो गए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है, बंगाल में कांग्रेस की क्या स्थिति है, आप बताइए ना क्या स्थिति है आपकी बंगाल में, आपकी क्या स्थिति है दिल्ली में? अरे आपको तो पहले ही देश की जनता ने नंगा कर दिया था, अब आप कपड़े उतार के खाली ये दिखावा करने का क्या काम कर रहे हो? आप देश का विरोध कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आता है क्या? 70 साल तक देश पे राज करने वालों को अगर देश की तासीर नहीं समझ में आती है, देश के युवाओं की जरूरत नहीं समझ में आती है, तो ऐसे घटिया लोगों से क्या बात करनी है? अब देश की जनता इनको पूरी तरीके से समाप्त करने जा रही है और इनको नंगा तो अब देश की जनता करेगी। जिस तरीके से इन्होंने नग्न प्रदर्शन करके देश की छवि को धूमिल करने का काम किया है, इनके ऊपर तो एनएसए में कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा मनोज ऊपर तो गिरफ्तारी खाली नहीं, एनएसए में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैं आ रहा हूं रोहित, आपके पास लौट के आ रहा हूं, लेकिन मनोज काका मेरे साथ हैं। काका जी अब जरा बोले आप, क्योंकि मेरा सवाल यह था कि कोई प्रतिभा दिखाने के लिए युवा वहां पर खड़े हुए हैं अपनी अपनी टेक्नोलॉजी लेके, और आप पेट दिखा रहे हैं, ये क्या तुक हुई भाई प्रदर्शन? थोड़े फिट हो तो शरीर देखने में भी अच्छा लगता है, कोई सलमान खान जैसे कोई शर्ट उतार दे तो समझ में आता है कि हाँ अट्रैक्टिव बॉडी है। आप भाई छाती आपकी 32 की और पेट निकला 42 का, और फिर आप दिखा रहे हैं भाई प्रतिभा देखने गया है वहां का जो युवा जा रहा है कि पेट देखने गया आपका? राम मोहन जी, अब ये तो शारीरिक दक्षता की बात करा आपने। सबसे ज्यादा इस देश में प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने किया, एक हाईवे पर मनोहर लाल ने, और उसको किसने, हमने आपके सबके सामने सोशल मीडिया से तस्वीरें आई है। तो सबसे ज्यादा नंगे होकर के और कुकृत्य करने वाले लोग हैं बीजेपी के, लेकिन हम फिर भी उस तरह के प्रदर्शन का हम कम से कम जो जगह थी वहां पे नहीं होना चाहिए था, हम इस तरह स्पष्ट कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। लेकिन ये जो एक बात है ना, एक बहन ने कहा कि वो रोजा है तो उनको रोजा और रमजान सब मुबारक हो, और बहन से बस ये कहेंगे कि वो रोजे में कम से कम झूठ नहीं बोलिए। मनोज, मैंने कि झूठों अब आप सुन तो लो, एक मिनट, नहीं, मेरी बात तो आप सुनिए। 6:19 पर मैंने अपना रोजा खोला, मेरी बात तो आप सुन लीजिए। तो इफ्तार मुबारक, आपको मुबारक राम मोहन जी जो बातें कर रहे हैं, सोचिए रमजान के वक्त में सलमान खान
और शर्टलेस होने की बातें मुझे सुननी पड़ी और मुझे हंसी भी आ रही है। तो ये कमाल देखिए। पर मनोज जी क्या बेशर्मी है, ये नंगई, ये दंगई सोच। मेरी बात ही नहीं पूरा होने कैसे कैसे मनोज काका जी कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं? मतलब मुझे लगता है इससे ज्यादा शाजिया जी 1 मिनट सुन लेते हैं, 1 मिनट सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूँ। 1 मिनट सुनते हैं काका जी। राम जी देखिए, रोजे में भी ये कितना अधीर हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी का चरित्र ही है पाखंडी बनाना, झूठ बोलना। मैंने इनसे कहा कि इनको सलमान खान में रोजा रही है, सही बात है, लेकिन कैसे सेकुलर पार्टी के लोग हैं, आप दूसरे का धर्म और उससे शादिया को शर्मसार होना चाहिए कि किस राजनीतिक दल में है और किस राजनीतिक दल के लोग नंगा होकर के नाचते हैं, हाईवे पर कुकृत्य करते हैं। दूसरा जो सवाल है वो सवाल ये है कि वहाँ सिक्योरिटी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए मैंने बीच में नहीं बोला। ठीक है रोहित भाई, नहीं आपने दर्ज करा दिए आपत्ति। मुझे लगता है मनोज काका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनोज काका जानते हैं इसकी सेंसिटिविटी को, बर्दाश्त नहीं किया जाता। मोहन जी ओके, शुक्र है मेरे भाई रोहित ने बोला है। सुनिए, थोड़ा सा आपको सब्र करना चाहिए, क्योंकि सुनिए, नहीं बहुत बोला आपने बहुत बोला है और बहुत भद्दा बोला है, और आप किसी भी रोजेदार का मजाक नहीं उड़ाएंगे। सुनिए, चुप रहिए आप, चुप रहिए आप, किसी भी रोजेदार का मजाक नहीं उड़ाएंगे। 6:19 में मैंने रोजा खोला और इफ्तार, मैं सोच रही थी कि रमजान का मतलब ही है सब्र तहम्मुल से पेश आना, झूठ ना बोलना, चीखना मत। लेकिन आपकी बात की चले, सुनिए मैं राममोहन जी में बात नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। आपकी आपत्ति जायज है, पता भी नहीं है, आपकी आपत्ति जायज है, लेकिन प्लीज राममोहन जी नहीं, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ शाजिया, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ, आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप दोनों ही बोलिएगा। मनोज काका 1 सेकंड गीत गानी पड़ रही है जी। तो चवन्नी कितना बेचैन क्यों है? इसको रोज हो जाके कल हम लोगों की गीत गानी पड़, इतना बेचैन हो? कल हमारे साथ आज जो तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं वो भी समाजवादी पार्टी के ही दम पे राज्यसभा सांसद बने। तुम्हें कुछ पता भी तुम्हें ना कीजिए, तमीज से बोलिए। राममोहन जी प्लीज, तमीज तो आपने सारी मर्यादा मौजूद से क्यों भाग रहे हैं आप? दूसरे के बीच में मौजूद से क्यों भाग रहे हैं आप? राममोहन जी कैसे बात हो सकती है? आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को इंटरप्ट करेंगी। मैंने जो सवाल, अरे आप लगातार बोल रहे हैं भाई साहब, आप औरों को इंटरप्ट कर रहे हैं। आपने प्रोग्राम में आपका नाम तो इंटरप्टर होना चाहिए, पैनलिस्ट नहीं होना चाहिए, समाजवादी के इंटरप्टर हैं आप। आपके आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव चाइना में दुनिया भर की बातें करें। राममोहन जी चलिए, हमने सुनने के लिए बुलाया। एक करके शाजिया इल्मी, रोहित अग्रवाल, एक करके मैं रोहित अग्रवाल, शाजिया दोनों आपके पास आ रहा हूँ। को सिर्फ प्रवक्ता बनाती है, सांसद विधायक नहीं बनाती है। कभी सवाल कर पाएंगी आप? आपको पता भी है? आपको इन सब विषयों के बारे में पता भी है? आप लोग पर्सनल जाते हैं। दिक्कत यह है कि जिस विषय के लिए बुलाया गया उस विषय पे बात नहीं करेंगे। कभी कौन प्रवक्ता है, कौन एमएलए है, कौन सांसद है, इस पे बात करेंगे। कभी ये बात करेंगे किसी का व्रत त्योहार रोजा क्या है। 1 सेकंड, अब मुझे शाजिया इल्मी के पास जाना पड़ेगा। काका जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन चुप रहेंगे तो तीनों लोग बारी बारी बोल पाएंगे। शाजिया इल्मी, ओके। कहाँ थी? देखिए, ये देखिए इनकी शराफत देखिए। ये कहते हैं मुसलमानों के बहुत हितैषी हैं। इनकी एक मुसलमान बहन अगर जिक्र कर रही है और 6:19 पर चुपके से रोजा तोड़ रही है खजूर खाकर, तो उसको भी जलील कर रहे हैं, उसको भी जलील कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। और सुनिए, आप जलील कर रहे थे, मुझे सुना है। नहीं सुनिए, रोहित मेरे भाई ने डिफेंड किया, वो जलीलों की जमात में आप शामिल हैं, आपको जलील होना पड़ेगा। काका जी प्लीज मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर आप 30 सेकंड दोनों लोग बोलेंगे तो दोनों की बात समझ में आएगी। आप एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और दोनों जो है शामिल हैं। मैंने जो सवाल किए उन सवालों का आप जवाब दीजिए। जिस यूनिवर्सिटी के फाउंडर को समाजवादी पार्टी की सरकार ने जेल भेज दिया गया, इसका ये फर्जी सरकार फर्जी प्रदर्शन करा रही है। ये हमारे सवाल है, इसका जवाब दीजिए आप। ओके, नहीं मैं बोल सकती हूँ राममोहन जी? जी शाजिया बोलेंगे आप प्लीज। नहीं केवल शाजिया। पहले तब मैं बोलूंगी जब ये इस तरह का इंसान जिसमें कोई तहजीब और तमीज नहीं है, आप इसे चुप कराएंगे। इन्हें स्क्रीन से हटाइए, आप इनकी आवाज हटाइए, तब मैं बोलूंगी। नहीं पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए। नहीं बोलिए, आप बोलिए जी। तो सबसे पहले बोलूंगी, हम सबने सुना है कि दुनिया भर में मुसलमानों का वोट लेने वाले, उनको इस्तेमाल करने वाली ये पार्टी, लगातार उनको बाकायदा गुमराह करने वाली, उनको उकसाने वाली पार्टी की एक बहन जब रोजे की बात कर रही है और हंसी मजाक में ये कह रही है कि भाई रमजान के दिन भी हमें सलमान खान को याद करना पड़ रहा है,
तो उसका किसको जलील कर रहे हैं, उसको मजाक उड़ा रहे हैं, क्या बधिर हो रही है। सुनिए, सबसे पहली बात तो ये, और मुझे इससे खास आपत्ति है, ये मुझे लगता है इस तरह की बेहूदी किसी को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, कौन सा इंसान पर्सनल अटैक्स करता है, कौन सा इंसान विषय से भागता है, घुमाता है फिराता है, कौन सा इंसान जिसके पास कोई तथ्य ना हो। तो झूठ इतना तो ना बोलो भाई, कुछ तो फिक्र कर लो रमजान की, अपने आप की, किसी की तो कर लो फिक्र। कितना झूठ बोलोगे, कितना ये नफरत आप निकाल रहे हैं। ओके सर, आपका पॉइंट आया है। नंगरी और मनोज काका, 1 सेकंड, जगदीश शर्मा आपके पास भी आ रहा हूँ। मनीष जी भी वेट कर रहे हैं, रोहित भी मेरे साथ हैं, लेकिन रोहित और मनोज काका को लेके आइए आप। मनोज काका बोलिए। मेरे दो बुनियादी सवाल हैं राम मोहन जी, कि वहां सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी, वहां जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ वो क्यों हुआ, ये एक सवाल है। कौन सा लैप्स हुआ, एक मिनट रुक जाइए। मनोज काका, आप ये कह रहे हैं कि कोई आम आदमी जो QR कोड अपना बनवाए है वो अंदर गया तो सिक्योरिटी लैप्स हो गया। अब मनोज सिंह काका किसी जगह पे जाएंगे AI समिट में तो केवल आपको इस आधार पर रोक दिया जाए कि आप सपा के कार्यकर्ता हैं, कि काका का QR कोड क्यों बनाया, इनको रोक दो बाहर। आप ही साधा, अरे इससे आगे की भी तो बात आप सुनो, उसमें क्या क्या हुआ समिट में पूरा सुनो। उस समिट में फर्जी यूनिवर्सिटी के फर्जी प्रोडक्ट को देश का IT मिनिस्टर ये कह रहा है कि इंडिया का सारे मॉडल है, प्रधानमंत्री रोहित अग्रवाल। ओके, रोहित रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपके सवाल को, आपका जवाब दे रहे हैं। रोहित अग्रवाल बोलिए। जनता ने खुद उतर आई, जनता विरोध करने पे इनका, जनता ने खुद इनका विरोध किया। ये देश के युवाओं का विरोध कर रहे हैं, ये देश के युवाओं का विरोध कर रहे हैं। ये देश के युवाओं के लिए किस तरीके से ये भद्दी हरकत इन्होंने की है, देश का अपमान करने का काम किया है, देश का सर इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में झुकाने का काम किया है। आप सोचिए, वहां पे देश के युवा गए अपनी प्रतिभा दिखा के, इन्वेस्टमेंट लेके आने के लिए, और आप इस तरीके की गुंडाई करके क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आना मत हिंदुस्तान में, क्योंकि विपक्ष बैठा है यहाँ पे गुंडाई करने के लिए और हम आपकी इंडस्ट्री को लगने नहीं देंगे। ये आप मैसेज देना चाहते थे वहां पे कि हम गुंडे हैं और विपक्ष भारत का गुंडा है और वो आपकी इंडस्ट्री को लगने नहीं देगा। आप क्या चाहते हैं? आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने इस तरीके का मैसेज देंगे और देश यहाँ पे एक देश में जाके, योगी जी आज सिंगापुर में जाके इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए हैं और आप यहाँ पे AI समिट में जहां पे हजारों इन्वेस्टर आए हैं विदेशों से, उनको आप डराने का काम कर रहे थे, देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे थे। अरे आपको इतनी ही नफरत है अगर भारत से, तो भारत छोड़ के चले जाइए। आज तो आपने दिखाई दिया टीवी डिबेट में कि आपको मुसलमानों से कितनी नफरत है। आप मुसलमानों के 5 महीने में आपने उनका अपमान करने का काम किया, धार्मिक भावनाओं को हाथ करने का काम किया। कांग्रेस ने कपड़े उतार दिए पूरी तरीके से, अत्यंत जगदीश जी बोलिए। इतना गिरा हुआ विपक्ष, इतना गिरा हुआ विपक्ष देश का हो चुका है। ओके रोहित, आपका पॉइंट आ गया है। सत्ता की जगदीश शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। विदेश से आए थे, रील के चक्कर में बाहर करते थे, जनता तो बाहर रो रही थी, जनता तो बाहर AI को गाली दे रही थी जाम में, मैं भी जनता में था, सब थू कर रहे थे। पता नहीं कहां से अग्रवाल जी बैठा दिया आपने, जो अंधभक्त थे वो अंदर थे और जनता बाहर बैठ के मोदी जी को और AI को गाली दे रही थी रोडों पर। कोई हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा था, कोई ऑफिस नहीं जा पा रहा था, कोई खाना नहीं खा पा रहा था। 10 दिन परेशान रहे। इस AI के चक्कर में AI में निकला क्या? नकली रिपोर्ट, चाइना का रिपोर्ट मोदी जी ने बना दिया, मंत्री इनका बता रहा मोदी ने बना दिया, मंत्री आज तक शर्मसार माफी भी नहीं मांग रहा देश से। मनीष जी, गलत गलती होगी भाई। मनीष भाई, ये कांग्रेस यहीं से शुरू होती है, यहीं पे खत्म हो जाएगी। चलो, ये तो समझ में आता है कि आप विपक्ष में हैं तो मोदी के लिए कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन मनीष जी पॉइंट ये है कि AI से जनता परेशान है, मोदी जी को गाली दे नहीं। पॉइंट ये है कि ये कह रहे हैं AI से जनता परेशान हो। देखिए, मुझे रील बन रही थी। ओके, केवल मनीष जी देखिए, 2-3 चीजें जो आज रोहित थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए, 2-3 चीजें आज के संदर्भ में समझने की है। भाई साहब सुन लो, थोड़ा सुन लो, जगदीश जी थोड़ा सुन लो। अभी स्थिति ये है कि काका जी भी यहाँ पे, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे, और बाकी लोग जो इंडी गठबंधन के जो बाहर हैं, इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की इस दलील को खारिज कर दिया कि वहां पे प्रदर्शन करने का इनका अधिकार था। तो पहली चीज ये कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इस सो कह सकते हैं कि साजिश में, उसमें समर्थन नहीं मिल रहा है किसी भी अपोजिशन का, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग पकड़े गए हैं, आप देखिए किस तरह की धाराएं लगी हैं। काका जी सवाल पूछ रहे थे कि भाई सिक्योरिटी लैब्स किसका है,
सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, इसलिए इस तरह के केसेस लगाए जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में कुछ लोग घुस के वो स्प्रे लगा रहे थे, जिस तरीके से 2 साल तक उनको जेल में रहना पड़ा, वैसा ही एग्जाम्पल इस केस में नजर आने वाला है। लाल किले के कारण ये है, कारण अरे भाषा कुछ कह रही, आतंकवादी पकड़े नहीं है। 20 सेकंड पवन खेड़ा ने आज कहा 20 सेकंड 20 सेकंड बस 20 सेकंड। मनीष जी, मैं आपसे मनीष जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अभी भी क्या कहा भाई साहब ने कि अभी भी मनोज जी ने क्या बोला है कि सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ, यानी कि आप खुद मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है सिक्योरिटी ब्रीच है। जैसे किरण रिजिजू ने कहा था कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खतरा है, यानी कि आप खुद मान रहे हैं कि वो बाकायदा एक तरह का एक डर है, एक थ्रेट है, और वही थ्रेट है और उसके चलते आप फिर भी सिक्योरिटी क्या कर रही है, यानी कि आप मान रहे हैं। चलिए, मेरे पास आज समय इतना ही है। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन कुछ मूल बातें होती हैं, कुछ चीजें आपके अधिकार में होती हैं, विपक्ष के अधिकार में होती हैं। उन अधिकारों का इस्तेमाल सदैव होना चाहिए, लेकिन अधिकार और धिक्कार के बीच में फर्क होता है। जब आपको लोग कहने लगे कि क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, धिक्कार है, आपके अपने अलायंस के लोग, आपके अपने साथी ये कहने लगे किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हो, तब आपको अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर देना चाहिए कि आप राजनीति कर रहे हैं, कि राजनीति के नाम पर ये सड़क छाप काम करने पर आप उतर आए हैं। ये सोचना पड़ेगा, और ये नहीं सोचेंगे तो जनता तो सोच ही रही है। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH